वेलकम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 बजे तक बैठक की है। बड़ी बैठक की गई है और इस दौरान कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया था। बीजेपी बिहार कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। तमाम बिहार सरकार के मंत्री मौजूद थे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद मौजूद थे और साथ ही साथ बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के और कई नेता, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि कभी उधर नहीं जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो चुकी है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई होगी। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज है, लोगों के बीच एक मैसेज गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी सचिवालय में, उसके बाद बिहार में एक मैसेज फैलने लगा। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मैसेज फैलने लगा। ट्विटर जो एक्स है उसके हैंडल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद बिहार में सत्ता गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। ऐसे में जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया होगा। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा होगा कि बिहार में और बेहतर काम किया जाए। समीक्षा की होगी बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है डबल इंजन की सरकार में, उसका पूरा खाका तैयार किया है और उसके बारे में जानकारी भी ली है। सभी मंत्रियों से जानकारी ली है क्या क्या आपके विभाग में काम हुआ है, जिससे जनता हमें वोट करे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी। साथ ही साथ बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनावों को लेकर भी चर्चा हुई होगी और कई सारी चर्चाएं हुई हैं। इसमें मेन सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी ली है कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया और क्या अभी तक हुआ है, क्योंकि 2 सितंबर से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी सांसद, विधायकों और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में काम करें, बेहतर काम करें और इसी को लेकर विशेष मंथन किया गया है। और आपको बता दें कि कई सारी बड़ी योजनाओं को लेकर जानकारी ली है। जिस तरीके से जो बिहार में चल रही हैं योजनाएं, डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम हो, उस बारे में, उस विषय में पूरी जानकारी ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जानकारी ली है। पूरी जानकारी के साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि और बेहतर काम करें और जो बागी लोग हैं उन पर भी उन्होंने विशेष नज़र रखने की बात बताई जा रही है। जो बागी हैं उन पर विशेष नज़र रखें और साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से सत्ता उलटफेर या कई अटकलें हैं, उसको लेकर स्पष्ट संदेश तो दे ही दिया जेपी नड्डा ने अपनी मीटिंग में और कई सारी बातों को लेकर कहा है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के नेता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। बीजेपी के तमाम नेता, डिप्टी सीएम भी काफ़ी उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं मीटिंग खत्म होने के बाद, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो आप सुनिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। नड्डा जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ क्या डायरेक्शन मिला है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक परिवार के समूह के तरह पार्टी है और कार्यकर्ता जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व आता है, तो नई ऊर्जा प्राप्त करता है और नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा के लिए फिर वो आगे काम करता है। और अभी सदस्यता अभियान में ये बड़ा काम आएगा। कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है, इसका असर हमारी सदस्यता पर पड़ेगा और बड़ी पार्टी बिहार के ही नहीं देश के हम बनेंगे और पिछले बार से दुगना कदम हम लोग बढ़ाएंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या लीडर, क्या मार्गदर्शन मिला है नड्डा जी से? बिहार की सेवा के लिए, बिहार के विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करना है। इसके लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से एक सेवक के रूप में काम करना है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और विशेष मीटिंग हुई है, कई तरह की चर्चाएं हुई हैं मीटिंग में। और इस दौरान करीब हम लगभग 1.5 घंटे की ये मीटिंग बताई जा रही है। करीब 1.5 घंटे ये मीटिंग चली है। कोर कमेटी के सदस्यों से पूरी जानकारी ली गई है और जिस तरीके से बैठक हुई है उसके कई सियासी मायने हैं, क्योंकि
बिहार में सियासी उलटफेर की कई तरह की चर्चाएं थी, भगदड़ की स्थिति, कई नेता दावे कर रहे थे कि इधर से उधर भगदड़ मचेगी। सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि भगदड़ मचेगी, क्योंकि पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद चिराग पासवान ने भी अमित शाह से मुलाकात की और चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उसके बाद जेपी नड्डा बिहार आते हैं, बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। कई सौगात दी है जेपी नड्डा ने, IGIMS में सौगात दी है और साथ ही साथ भागलपुर और गया में भी उन्होंने सौगात दी है। कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगात दी है। अब आँख के इलाज के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा और स्पष्ट संदेश दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जेपी नड्डा ने जो पाठशाला लगाई थी, जेपी नड्डा ने जो बिहार के नेताओं के साथ पाठशाला लगाई है, उसका कितना असर बिहार में हो पाता है, बिहार में कितनी बीजेपी मजबूत हो पाती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पाठशाला लगाई है। क्योंकि बिहार में सियासत काफ़ी तेज थी, बिहार में अटकलों का बाजार गर्म था और बिहार में कई लोग बेचैन थे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि अब नहीं जाऊंगा, 2 बार गलती कर चुका हूं, लेकिन अब उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में कई तरह का चर्चाओं का बाजार गर्म था। जेपी नड्डा ने करीब 1.5 घंटे तक पाठशाला लगाई, बीजेपी के बड़े नेताओं को बताया, जानकारी दी और बिहार में बेहतर तरीके से काम करें ताकि 2025 के चुनावों में उन्हें बढ़त मिल सके। इसको लेकर स्पष्ट मंत्रियों को संदेश दिया गया है कि आप अपने अपने विभाग में बिहार में बेहतर तरीके से काम करें ताकि जनता में मैसेज जाए और हमें उसका लाभ मिले। इसको लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सदस्यता अभियान, बीजेपी सदस्यता अभियान शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में उसकी पूरी रिपोर्ट ली है जेपी नड्डा ने, कितने सदस्य बनाए, किस विधानसभा क्षेत्र में आपने कितना टारगेट दिया है, बूथ लेवल पर क्या टारगेट है, उसकी जानकारी ली है। साथ ही साथ जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी CM के साथ भी वो काफ़ी देर तक चिंतन मनन किया है और काफ़ी सारी चीज़ों को किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा का पाठशाला का बिहार में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, इसको लेकर हमारी नजर रहेगी। तो मैं रियल लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। वेलकम सर, वेलकम।